नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अंके टेक क्लासेस में स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉप्स क्या होता है और किस तरीके से हम रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं और क्यों जरूरत है हमें प्रॉप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जितनी वीडियो में सीखा, हम लोग ने देखा कि हमारे पास स्टार्टिंग से कि रिएक्ट जेएस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं रिएक्ट जेएस के डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। तो आप लोग ये जानते हैं अब कि हमारे पास जो रिएक्ट जेएस है वो टोटली कंपोनेंट पे बेस्ड है। मतलब आप कह सकते हो एक यूनिट है, ठीक है, जिसके फॉर्म में हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं या सिंपली वेब पेज को डिजाइन करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर वेब पेज अगर आपको डिजाइन करना है तो आप क्या करोगे, उसे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इस स्मॉलर पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। और यही कंपोनेंट्स को हम इंटीग्रेट करके एक अपना एक बिग या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बना लेते हैं, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट या रैपर कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना होगा, अगर इन कंपोनेंट्स के बीच में हमें कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सेंड करना होगा, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हमें पेज को या यूआई को चेंज करना होगा, तो उस केस के लिए हम लोग स्टेट ऑफ प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि स्टेट ऑफ प्रॉप्स के यूज को हम क्या क्या यूज करके हम कोई भी डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में सेंड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यूआई को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉप्स है इसका मेन पर्पस यही है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को सेंड करना होगा या पर्टिकुलर पेरेंट से चाइल्ड में हमारे पास सेंड करना होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रॉप्स यूज करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स होने चाहिए जो हम लोग पर्टिकुलर प्रॉप्स को सेंड करेंगे, वो एक हमारे पास क्या होगा कि वन कंपोनेंट टू अनदर, और हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट टू थर्ड कंपोनेंट हम सेंड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की हमारे पास क्या होगी, हायरार्की होगी कि इस हायरार्किकल मैनर में हम अपनी प्रॉपर्टीज को यानी कि प्रॉप्स को हम सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉप्स क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। जब भी हम लोग पर्टिकुलर सी में भी फंक्शन बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, उसमें फंक्शंस में हम वैल्यूज पास करते थे जिसको हम लोग पैरामीटर्स को कहते थे। उसी तरीके से अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट कोई पैरामीटर यूज करना होगा तो यहाँ पे हम उनको प्रॉप्स बोलते हैं और प्रॉप्स को हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्ट जेएस में वो एक प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन की तरह ट्रीट होते हैं और उसमें जो भी आप पैरामीटर्स पास करते हैं, ठीक है, वो रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स कहलाते हैं। और जितने भी प्रॉप्स होते हैं वो हमारे इम्यूटेबल या रीड ओनली होते हैं। ठीक है, हम उसकी वैल्यूज को चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं कि प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। प्योर फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इनपुट वैल्यूज पास करते हैं और सेम इनपुट वैल्यू रिटर्न करता है या उसी की स्टेट को रिटर्न करके स्टेट को चेंज करके रिटर्न करता है। तो जो इनपुट करेंगे उसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहिए, तभी वो प्योर फंक्शन कहलाया जाएगा। अब इस फंक्शन में आप देख सकते हो कि हमने कैल्क नाम का फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें एक इनपुट वेरिएबल पास किया वो इनिशियल वैल, ठीक है, और एक फाइनल वैल है जो हमारे इस फंक्शन में डिफाइंड नहीं है, वो इस फंक्शन के आउटसाइड डिफाइंड है। और ये क्या कर रहा है, इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है। इट मीन्स कि आप कह रहे हो कि ये फंक्शनल जो कंपोनेंट है वो हमारे बाहरी किसी वेरिएबल के स्कोप को जो है ना, या स्कोप जो हमारे पास है वो इस फंक्शन में नहीं है और उसकी स्टेट को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये प्योर फंक्शन नहीं है। ठीक है, इस फंक्शन में हमारे पास क्या कर रहा है कि हम वैल्यू तो इनपुट कर रहे हैं जो इसकी पहली शर्त है, पर दूसरी शर्त ये है कि वही वैल्यू क्या होगी, हमारे पास रिटर्न होगी या उसी वैल्यू की स्टेट को रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो ये प्योर फंक्शन नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस थर्ड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो हम इनपुट वैल्यू पास कर रहे हैं उसी वैल्यूज
को हम 100 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहे हैं। इट मीन कि हम जो इनपुट कर रहे हैं उसी वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज करके रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्योर फंक्शन, कि जो आपने इनपुट किया उसी वेरिएबल की स्टेट को आप चेंज करके भेज रहे हो या उस वेरिएबल को चेंज करके भेज रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल यूज नहीं है जो कि इसके स्कोप में डिफाइंड ना हो, इसलिए इसे हम प्योर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हम एक अदर एग्जांपल लेते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हम पर्टिकुलर कोई भी पेज को डिजाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें स्मॉलर पार्ट्स में उसे ब्रेक डाउन करेंगे। तो यूजुअली कोई भी वेबसाइट होती है उसमें एक पर्टिकुलर वेब पेज होता है, तो हमारे पास क्या होगा कि वो पर्टिकुलर वेब पेज 3 सेक्शंस में यूजुअली डिवाइड होता है, हेडर में, बॉडी में और सेक्शन में। तो जब भी हम React.js में डिजाइन करेंगे पेज को, तो हम क्या करेंगे, उसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हेडर सेक्शन का एक कंपोनेंट बनाएंगे, बॉर्डर सेक्शन का एक कंपोनेंट बनाएंगे और फुटर सेक्शन का कंपोनेंट बनाएंगे, और इन तीनों कंपोनेंट को हम इंटीग्रेट करके, कंबाइन करके एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसको हम लोग पेज कंपोनेंट या रैपर कंपोनेंट या कॉम्प्लेक्स यूआई कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी होती है कि हम लोग डिवाइड करेंगे अपने कंपोनेंट को और देन एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को क्रिएट करके, और उस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को हम अपने HTML पेज में, जिसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन करते हैं, उसमें हम जो है ना ब्राउजर पे रेंडर कराते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है जो आपके पास रन टाइम में आप जो भी आप वेरिएबल पास करते हो उसको एज एन प्रॉपर्टीज वो रन टाइम में डिफाइन कर लेता है। तो आप एनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आप उस ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी हम लॉगिन करते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर यूजर लॉगिन करता है तो वो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डालता है और उसके बाद लिख के आता है कि हेलो यूजर नेम या वेलकम यूजर नेम। ठीक है, तो यूजर नेम क्या है, हमारे पास फिक्स नहीं है, जबकि वहाँ हेलो और वेलकम क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे हमारा अंकित डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वही यूजर नेम होना चाहिए जो लॉगिन होके आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिलहाल के लिए कि हम इसको बाहर से पास करेंगे। ठीक है, तो पास करने के लिए क्या होगा, हमको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉप्स है। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमने प्रॉप्स यूज किया है, अब हम ये कह रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और बाहर से हम जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो रन टाइम में आप बाहर से कंपोनेंट को जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हो उसको उसकी एक ये प्रॉपर्टी अपने अंदर डिफाइन कर लेता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी करके हम इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट या किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को हमें एक्सेस करना होगा या ठीक है एवैल्यूएट करना होगा तो हमें करली ब्रेसेस में करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली प्रॉप्स और डॉट और जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम होगा। तो हमने सपोज क्या रख दिया, इसका नाम यूजर नेम। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग अदर लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी होगी तो अगर हम C++ या जावा में पर्टिकुलर क्लास बनाते थे और क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी को अगर हमें एक्सेस करना होता था और हम लोग क्या लिखते थे, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम। तो सिमिलर वे में हमारे पास प्रॉप्स क्या हो गया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया और उसके अंदर हम रन टाइम में डॉट करके जितनी चाहे रन टाइम में हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं और हम प्रॉप्स डॉट और प्रॉपर्टी का नाम देके हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया प्रॉप्स और डॉट ऑपरेटर लगा के उस प्रॉपर्टी को हम लोग ने एक्सेस किया हेलो, और जो हम यूजर नेम पास करेंगे, ठीक है, जहाँ से हम कंज्यूम करेंगे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, वहां पे हम जो नेम पास करेंगे उसे ये प्रिंट करना चाहिए। तो अब हम index.js में आएंगे, ये हमारा वेलकम कंपोनेंट था, इसमें हम क्या प्रॉपर्टी नेम पास करेंगे, यूजर नेम। यूजर नेम में क्या पास कर दिया, सपोज हमने डिफरेंट पास कर दिया आलोक, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे आलोक डिफाइन किया हुआ है तो हम यहाँ पे वेलकम पे जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, बस एक बात ये ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी नेम आप यहाँ पे पास कर रहे हो वही प्रॉपर्टी नेम आप कंपोनेंट में प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के साथ यूज करोगे। तो इट मींस कि यहाँ पे हमने
यूजर नेम है, तो यूजर नेम क्या होगा, इस कंपोनेंट में हमारे पास होगा। तो प्रॉप्स क्या करेगा, उसको एज एन प्रॉपर्टी इंटरनली डिफाइन कर लेगा। तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली props डॉट यूजर नेम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सेव किया। देन अब आप ब्राउजर पे देखेंगे, यहाँ पे हेलो अंकित की जगह हेलो आलोक लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप जो चाहें वो वैल्यू आप दोगे। ठीक है, वही वैल्यू ये हमारे पास क्या देगा, कंपोनेंट में प्रॉप्स में पास कर देगा। तो ये एज अ रन टाइम प्रॉपर्टी जो हमारी यूजर नेम है उसमें हमारे पास ये वैल्यू रवि को स्टोर करेगा और यहाँ पे props डॉट यूजर नेम में वो रवि को प्रिंट कर देगा। तो सपोज अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे प्रिंट कराएं सिंपली कंसोल में कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या पास कर दे, props। ठीक है, F12 करके देखते हैं कंसोल विंडो पे। तो कंसोल विंडो पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। हमने क्या प्रिंट कराया, प्रॉप्स। अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो आप देखोगे एज अ प्रॉपर्टी इसे क्या डिस्प्ले हो रहा है, यूजर नेम, और कोलन करके उसकी वैल्यू क्या आ रही है, रवि। तो आप रन टाइम में इस ऑब्जेक्ट में आप जितनी चाहे उतनी वैल्यू आप इसमें डिफाइन कर सकते हो, राइट। हम चाहें तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज हमने इसका नाम ए रख दिया, तो अब हमें इसको ए के नाम से ही यूज करेंगे। यहाँ पे ए पास करेंगे, यहाँ ए पास करेंगे, यहाँ पे, और ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी नेम है। तो प्रॉपर्टी नेम से हमें कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी नेम तो जो हम यहाँ पास करेंगे एज एन एट्रीब्यूट, ठीक है, वही हम इसे ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। सपोज हम इसे सेव कर रहे हैं तो ये सेम आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास जो इसने लिया ए को, ए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे उसने एक तरीके का जो हमारे पास विदाउट नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वहां पे हमारे पास क्या बोलते हैं, यूजर नेम रवि पास कर दिया। तो यहाँ पे उसने ए नहीं डिफाइन किया, उसने यूजर नेम ही बना दिया रवि, और उसके अंदर ही यूजर नेम रवि डिफाइन कर दिया। तो इसलिए आपको ये रिकमेंडेड किया जाता है कि आप उसका नाम एज अ प्रॉप्स ही यूज करिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हमारे पास रिएक्ट में डिफाइन किया हुआ। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एज एक्सपेक्टेड हमारे पास ये चल रहा है। तो हमने props डॉट यूजर नेम किया। अब मैंने फिर से इसमें ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, पूरा एक ऑब्जेक्ट आ गया। हमारे पास क्या होगा, किशन। यूजर नेम क्या पास कर दिया हमने, एक किशन पास। ठीक, सपोज अब हमने क्या किया, अब हमने इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाया, राइट। हमने कंपोनेंट बना रहे हैं किस नाम से, पेज डॉट जेएसएक्स। ठीक है, अब सिंपली अगर हम इसे फंक्शन बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया था, और उस सिंपल फंक्शन के अंदर ये सी का एज अ प्रॉप्स डिफाइन किया था। ठीक है, अब हम एक जेएसएक्स फंक्शन बनाएंगे इसमें, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास जेएसएक्स का फीचर है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन का। ठीक है, अगर आप जेएसएक्स जेएसएक्स में ECMAScript 6 यानी कि ECMAScript 2015 का ये फीचर है, जिसमें हम एरो ऑपरेटर के थ्रू हम फंक्शंस की बॉडी को डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की जेएसएक्स के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं और फिर आगे इस फर्दर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको जो इसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना कंपोनेंट का नाम लिखेंगे कांस्टेंट में पेज, और यहाँ पे हम फंक्शन प्रॉप्स पास करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर यूजुअली जैसे हमने यहाँ पे पास किया था, बट
अब यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन के बाद नहीं है, वो हमारे पास डायरेक्टली ब्रैकेट में प्रॉप्स है। यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, प्रॉप्स डॉट यूजर नेम, राइट। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, कुछ नहीं आएगा, तो हमें इंडेक्स में जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज दिक्कत है, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट भी पेज के नाम से हम करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट पेज फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश पेज। यहाँ पे हमने डिफाइन किया पेज, यूजर नेम, हेलो, राइट। अब इसके अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं वेलकम कंपोनेंट, और उसमें डिफाइन कर रहे हैं क्या, यूजर नेम इक्वल टू अमित। ठीक है, और इसको हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने पेज कंपोनेंट डिफाइन किया। ठीक है, तो पेज कंपोनेंट तो हमारे पास यहाँ पे उसने पेज कंपोनेंट में जो हमने यहाँ पे नाम पास किया यूजर नेम आलोक, तो वो आलोक इसने प्रिंट करा दिया। और उसके बाद उसका जो हमारे पास इंटरनल फिर हमने उसमें वेलकम कंपोनेंट बनाया, वो उसने डिफाइन नहीं किया, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे एक डिव डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इस डिव के अंदर हम यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल डिफाइन करा दें। और पेज डॉट टाइटल में दे देते हैं यहाँ पे प्रॉप्स एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या नाम रखना है, उसका टाइटल। एट्रीब्यूट का नाम क्या यूज करेंगे, टाइटल। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पेज में जो प्रॉपर्टी यूज की है वो टाइटल यूज की है, राइट। ठीक है, तो आपके पास टाइटल क्या आ रहा है, हमारे पास प्रॉप्स एग्जाम्पल आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे अगर प्रिंट कराएंगे तो डिफरेंट मिलेगा, और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो हमें डिफरेंट मिलेगा। सपोज अब हम क्या करते हैं कि अगर आपको इसको एज अ चाइल्ड यूज करना है इसके, तो एज अ चाइल्ड यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सपोज हम एक डिव कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास पेज कंपोनेंट है, पेज कंपोनेंट हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। और दूसरा हमारे पास हम क्या करेंगे, वेलकम वाला कंपोनेंट भी इसके अंदर डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में ही आपको बताया था कि हमारे पास क्या होगा कि रेंडर हमेशा एक रूट कंपोनेंट ही रिटर्न करेगा, उसके पास एक से ज्यादा कंपोनेंट वो रिटर्न नहीं करा सकता। तो इसलिए हमारे पास डिव होगा, डिव के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक पेज होगा, पेज 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 कंपोनेंट डिस्प्ले करेगा, और देन उसके बाद क्या पेज डिस्प्ले करेगा, हमारे पास वेलकम कंपोनेंट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, प्रॉप्स एग्जाम्पल और हेलो अमित। ठीक है, दोनों हमारे पास प्रिंट कर रहा है। सपोज अब अगर हमें क्या करना है कि मल्टीपल भेजना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल सेंड कर सकते हो। तो देख रहे हो आप, रीयूजेबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, मल्टीपल वैल्यूज डाल दी।
ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास पेज हेडर वाला प्रिंट हुआ और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो गए, वेलकम वाले कंपोनेंट भेजे। और आप देख रहे हो कि पैरामीटर हम हर बार क्या कर रहे हैं, डिफरेंट भेज रहे हैं। तो वो 4 बार हमने का वेलकम कंपोनेंट को यूज किया तो 4 बार उसने हमारे पास प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पेज के अंदर ही वेलकम का यूज करना है तो आप क्या करोगे कि आपको पेज के अंदर यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा वेलकम को। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इंडेक्स में जाते हैं और यहाँ से वेलकम कंपोनेंट के इंपोर्ट को हटा के यहाँ पे हम इंपोर्ट को यूज कर लेंगे। और देन ये जो इसकी डेफिनेशन है इसको यहाँ से हटा देंगे और हम इसके अंदर यूज करेंगे, राइट। ठीक है, क्योंकि ये सेम लेवल पे है तो कंपोनेंट्स के अंदर नहीं, यहाँ पे हम, ठीक है। तो आप देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉप्स एग्जाम्पल और फिर ये 4 टाइम, तो आपको आउटपुट सेम मिलेगा। बट अब आप क्या कर रहे हो कि इंडेक्स डॉट जेएस में आप सिर्फ डिव के अंदर आपने पेज को यूज किया है और पेज के अंदर आपने एज अ चाइल्ड कंपोनेंट यूज किया है, वेलकम कंपोनेंट किया और चारों में आप पैरामीटर डिफरेंट पास कर रहे हैं। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज अगर आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेंड की है तो किस तरीके से बिहेव करेगा ये, कि सपोज यहाँ पे हम एक ही कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज यूजर नेम पास कर दिया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, ठीक है, c इक्वल टू 3। सपोज हमने 3 वैल्यूज डिफाइन कर दी। ठीक है, तो आप प्रॉप्स को जब हमने प्रिंट किया तो इसने क्या प्रिंट किया, हमारे पास यूजर नेम अमित A123। तो आप देख रहे हो कि प्रॉप्स हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रन टाइम में जो आप पर्टिकुलर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज सेंड करते हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज को रन टाइम में ये अपने आप डिफाइन कर लेता है प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के साथ। और देन प्रॉप्स ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर लगा के आप उन प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो प्रॉप्स डॉट यूजर नेम किया तो यूजर नेम यूज कर लोगे, प्रॉप्स डॉट ए करोगे, प्रॉप्स डॉट बी करोगे, प्रॉप्स डॉट सी करोगे, तो तीनों वैल्यूज आप जो है उसे प्रिंट करा सकते हो। अगर हम मैं यहाँ पे करूँ तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉप्स डॉट ए, प्रॉप्स डॉट बी और प्रॉप्स डॉट, ठीक है, हेलो अमित। तो अमित हमने क्या पास किया था, यूजर नेम में ए में 1, बी में 2 और सी में 3। तो 1 2 3 इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि अब मैंने कोई भी स्पेस नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली सिंपली प्रिंट कर दिया। तो वो एक दूसरे के बगल में डिस्प्ले हो गए, राइट। ठीक है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनल कंपोनेंट। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कंटिन्यूएशन में आप फिर से रिप्ले करके वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम क्लास कंपोनेंट में प्रॉप्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे शेयर करिए, और जितने ज्यादा आप ग्रुप में शेयर करेंगे सभी लोग इस फ्री ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज का लाभ उठा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। So stay home, stay safe.
थैंक यू so much।